हेलो एवरीवन, आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक एक वर्ड का जो है हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखता जाऊंगा। आपने पूरी क्लास को ध्यान से देखना है और बीच बीच में ग्रामर से जुड़ी हुई और टेंस से जुड़ी हुई बात मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द हॉर्स राइडिंग, यानी कि घुड़सवारी। देखिए क्या है घुड़सवारी। Jimmy was a very fat boy. Jimmy was मतलब था, a एक, very बहुत, fat मोटा, boy लड़का। Jimmy was a very fat boy. Jimmy एक बहुत मोटा लड़का था। ये पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, क्योंकि जिस सेंटेंस में वाज वर्ब का प्रयोग होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। वैसे भी शॉर्ट स्टोरी या बिग स्टोरी हो, कोई भी स्टोरी हो, वो पास्ट में ही होती है। ही ऑलवेज, वह हमेशा, ऑलवेज होता है हमेशा। यूज टू बी यानी कि हो जाता था, यूज टू बी मतलब हो जाता था। सैड मतलब उदास या फिर दुखी। बिकॉज क्योंकि। ऑफ मतलब का या फिर की। हिज ओबेसिटी अपने मोटापे। ओबेसिटी होता है मोटापा, ओबेसिटी मोटापा। ही ऑलवेज यूज टू बी सैड, वह हमेशा दुखी हो जाता था या उदास हो जाता था। बिकॉज ऑफ हिज ओबेसिटी, अपने मोटापे के कारण। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि जितना भी टेंस यहाँ पे हमने यूज किया है वो सारा जो है पास्ट टेंस में ही यूज हो रहा है। सो मतलब इसलिए। ही डिसाइडेड, ही मतलब उसने, डिसाइडेड निर्णय लिया, निर्णय लिया। टू कंसल्ट सलाह लेना। आ मतलब एक, डॉक्टर होता है डॉक्टर। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू कंसल्ट आ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से सलाह लेने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर डिसाइडेड है, डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ही सेड टू द डॉक्टर, ही सेड उसने, सेड कहा, द डॉक्टर डॉक्टर को। हाउ कैन आई रिड्यूस माई वेट। हाउ मतलब कैसे, कैन सकता हूं या सकना, आई मतलब मैं, रिड्यूस घटाना, माई मेरा, वेट वजन। ही सेड टू द डॉक्टर, उसने डॉक्टर से कहा, हाउ कैन आई रिड्यूस माई वेट, मैं अपना वजन कैसे घटा सकता हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन किया उसने डॉक्टर से कि मैं अपना वजन कैसे घटा सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेड, से सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एवरीबडी हर कोई, एवरीबडी होता है हर कोई। टीजिज में चिढ़ाता है, टीजिज होता है चिढ़ाना, चिढ़ाता है। मी मतलब मुझे। एट द स्कूल यानी कि स्कूल में। एवरीबडी टीजेज मी एट द स्कूल, हर कोई मुझे स्कूल में चिढ़ाता है। अब यहाँ पर देखिए टीजिज आया है, टीज के बाद वर्ब की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है टीज, उसके साथ एस का प्रयोग है। तो यहाँ पर जो उसने बात कही है वो है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग वहां होता है जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने, एडवाइस मतलब सलाह दी,
हिम उसे, टू एक्सरसाइज डेली, हर रोज, डेली होता है हर रोज, एक्सरसाइज व्यायाम करने की, व्यायाम करने की। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसे सलाह दी, टू एक्सरसाइज डेली, की हर रोज व्यायाम करने की सलाह दी। अब यहाँ पे देखिए वापिस सेकंड फॉर्म है ना, एडवाइज से बना है, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया पूरे सेंटेंस में। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर मतलब के बाद, फ्यू डेज कुछ दिन, ही अगेन वह, अगेन होता है दोबारा, वेंट गया, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास, ठीक है ना, डॉक्टर के पास। आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, ही अगेन वेंट टू द डॉक्टर, वह दोबारा से डॉक्टर के पास गया। कौन? जो फैट लड़का था ना जिमी, वो डॉक्टर के पास दोबारा से गया। अब यहाँ पर वेंट वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। कंप्लेंट दैट, और शिकायत की, कंप्लेंट होता है शिकायत की, दैट मतलब की, डिस्पाइट ऑफ एक्सरसाइज, डिस्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, के बावजूद, एक्सरसाइजिंग यानी कि व्यायाम, व्यायाम करने के बावजूद, ही कुडंट रिड्यूस, उसका, कुडंट नहीं हो सका, रिड्यूस मतलब कम, हिज वेट उसका वजन, उसका वजन। डिस्पाइट ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम करने के बावजूद, ही कुडंट रिड्यूस हिज वेट, उसका वजन कम नहीं हुआ, रेदर बल्कि, रेदर होता है बल्कि, पुटिंग ऑन वेट, पुटिंग होता है यहाँ पे अर्थ लगेगा बढ़ गया या बढ़ रहा, बढ़ गया, ऑन वेट वजन, रेदर पुटिंग ऑन वेट, बल्कि वजन बढ़ गया है, ठीक है ना। द डॉक्टर आस्क्ड हिम, डॉक्टर ने आस्क्ड हिम उससे पूछा, ठीक है ना, उससे पूछा, व्हाट एक्सरसाइज ही वाज डूइंग, व्हाट मतलब क्या, एक्सरसाइज व्यायाम, ही वाज डूइंग वह कर रहा था, वह कर रहा था। द डॉक्टर आस्क्ड हिम, डॉक्टर ने उससे पूछा, व्हाट एक्सरसाइज ही वाज डूइंग, कौन सा व्यायाम कर रहे हो। यहाँ पर इसका अर्थ लगेगा प्रेजेंट टेंस में बोला जाएगा कि व्यायाम कर रहे हो। डॉक्टर ने पूछा कि कौन सा व्यायाम कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ही वाज डूइंग, वाज वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज है, तो यहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि जब भी वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जिमी रिप्लाइड, जिमी ने उत्तर दिया, आई गो फॉर आई गो फॉर हॉर्स राइडिंग एवरी डे, मैं हर रोज घुड़सवारी के लिए जाता हूँ। राइडिंग होती है घुड़सवारी, यानी हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी, एवरीडे हर रोज। द रिजल्ट इज दैट, परिणाम यह हुआ कि, रिजल्ट होता है परिणाम, दैट मतलब कि, आई गेन्ड वेट, मेरा वजन बढ़ गया, गेंड होता है बढ़ गया, वेट मतलब वजन, वाइल द हॉर्स लॉस्ट वेट, जबकि घोड़े का वजन कम हो गया, हॉर्स होता है घोड़ा, लॉस्ट मतलब कम होना, वेट वजन, जबकि घोड़े का वेट जो है यानी कि वजन जो है कम हो गया। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंस पड़ा, लाफ्ड होता है हंस पड़ा, यहाँ पे वापिस सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एंड शोड हिम, और उसे तरीका बताया, ठीक है ना, यहाँ शोड हिम का मतलब लगेगा तरीका बताया। हाउ टू एक्सरसाइज, की एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम कैसे करे। तो आज इस स्टोरी की सहायता से जो है हमने काफी अच्छे वर्ड मीनिंग भी किए हैं और टेंस से जुड़ी बातें भी जानी हैं। आई होप
वीडियो का आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।